आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कंसेप्ट को। देखिए, बचपन से हमें ये बात बताई जाती है कि चीज़ों को रट्टा न लगाओ, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो और कंसेप्ट सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये कंसेप्ट खुद क्या होते हैं और ये कंसेप्ट कैसे बनते हैं? आइए दोस्तों समझते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, यानी अगर हम किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो इस सीखने के प्रोसेस के अंदर 2 मेथड इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं कंसेप्ट और दूसरे को हम कहते हैं क्रेमिंग, यानी रट्टा लगाना। कंसेप्ट का मतलब कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना और उस चीज के अंदर जो छुपे प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को समझना, इसे हम कंसेप्ट कहते हैं। और इस क्रेमिंग के अंदर हम उसी चीज को उसी तरह याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वर्ड टू वर्ड हम उस चीज को उसी तरह पढ़ते हैं ताकि ये चीज हमें इसी तरह ही याद हो। इसे कहते हैं क्रेमिंग या इसको रट्टा लगाना कहते हैं। लेकिन ये तो जनरल डेफिनेशन हुई जो आपको किताबों वगैरह के अंदर मिलेगी। हम कंसेप्ट को इस तरह समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि कंसेप्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फीलिंग, इमेज, साउंड आर ऑर्डर्ड इन माइंड। इसका मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक का नाम सुनकर या किसी भी चीज का नाम सुनकर उसके साथ रिलेटेड जितना भी डेटा है या जितना भी नॉलेज है, वो सारा का सारा या मैक्सिमम पॉइंट हमारे जहन के अंदर आ जाए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेन क्या होता है, तो आप ये तो मुझे नहीं बता सकते कि पेन क्या होता है, लेकिन आप अपने जहन के अंदर ये बात महसूस कर सकते हो कि कोई तकलीफदा चीज है। तो ये एक फीलिंग हुई जो आपने अपने जहन के अंदर बिठा रखी है और उससे आप पेन को समझने की कोशिश करते हो। तरह अगर इमेज का कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एलियन क्या होते हैं, तो सीधा डायरेक्ट आपके जहन के अंदर एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आएगा, उसकी इतनी लंबी लंबी आंखें नजर आएगी, कुछ ग्रीन कलर का कोई चीज होगा। देखिए, हमें किसने बताया कि एलियन ऐसे होते हैं? और जब हमने एलियन देखे नहीं, तो उसका ये इमेज हमने कैसे बना लिया? लेकिन बार बार वो इमेज हमारे सामने डिस्प्ले किया गया है और हमारे जहन के अंदर एलियन की वही इमेज सेट हो गई है। तो जब भी अब हम एलियन का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन के अंदर वो इमेज बनती है। उसके बाद जहन के अंदर ये डेटा आता है कि अच्छा, एलियन खलाई मखलूक होते हैं, ऊपर से आते हैं, किसी दूसरे सैयारे से आते हैं। लेकिन ये सारा काम कब हुआ? जब हमारे जहन के अंदर एक इमेज बनी। और आप कभी भी किसी से ये नहीं कहते कि मुझे एलियन डिफाइन कर दो। जब भी आप उसका एक नाम सुनते हो एलियन, तो यही एक इमेज आपको सारा कुछ बता देता है। इसी तरह नेक्स्ट, साउंड। अगर आप हॉरर वगैरह की मूवीज देखते हो, तो जब भी भूत वगैरह का सीन आएगा, तो ऊ जैसे आवाजें वहां पे आनी शुरू हो जाएगी। जब हमने भूत देखे नहीं है, तो हमने भूत का ये साउंड कैसे इमेजिन किया? लेकिन अपने जहन को कन्विंस करने के लिए वो डरावने वाले साउंड्स हमने लगा दिए कि अच्छा, ये भूत के साउंड्स होते हैं। और किसी भी क्लिप के अंदर अब जब वो साउंड आप सुन लेते हो, तो आपके जहन के अंदर ये बात आ जाती है कि अच्छा, कोई डरावना सीन है, कोई भूत वगैरह वाला सीन है। तो ये काम हुआ कब? जब आपके जहन ने इस साउंड को पिक किया था और इस साउंड को अपने अंदर महसूस किया था कि अच्छा, ये वाला साउंड ये भूत के लिए है। और इसी तरह नेक्स्ट, अडर्ड है। कोई टॉपिक है और इसके पॉइंट अपने जहन के अंदर रखे हैं कि अच्छा, सबसे पहले ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है। तो ये एक अडर्ड आपने अपने जहन के अंदर बिठा रखी है और आप कहते हो कि अच्छा, ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह याद है। हालांकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसका वो अडर्ड जहन के अंदर महफूज किया है कि सबसे पहले यहाँ इसका डेफिनेशन है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, नीचे इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके नीचे एग्जाम्पल है। तो ये आपने एक ऑर्डर जहन के अंदर बैठा रखा है और आप कहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे कंसेप्ट अच्छी तरह बने हैं। और जब आप कहते हो कि मेरे फला टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट नहीं बने, तो इसका मतलब कि उस टॉपिक को लेकर उसकी जो प्रॉपर इमेज या प्रॉपर ऑर्डर आपके जहन के अंदर बननी थी, वो इमेज या ऑर्डर अभी तक आपके जहन के अंदर नहीं बनी, तो आप कहते हो कि फला टॉपिक के ऊपर मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। और इसी तरह जब आप कहते हो कि मेरे फलां दोस्त के कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट टॉपिक को लेकर उसकी जो प्रॉपर इमेज और प्रॉपर ऑर्डर्ड जहन के अंदर बननी थी, ये ऑर्डर्ड और इमेज उस दोस्त के जहन में बड़े अच्छे से सेट हो गए हैं। और बिल्कुल इसके बरअक्स, अगर आप क्रेमिंग या रट्टा लगाने क्या पूछो, तो यही डेफिनेशन सारे अपोजिट कर दो। जब आप एक चीज को इसी तरह याद करते हो, बिना उसके अपने जहन के अंदर एक इमेज बनाए, बिना एक ऑर्डर्ड बनाए और वर्ड टू वर्ड लगे हो उसको उसी तरह याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आप रट्टा लगा रहे हो। अब ये कंसेप्ट बनते कैसे हैं? डेफिनेटली हवा के अंदर तो नहीं बनते।
तो इन कंसेप्ट को बनाने के लिए लोग डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं। जो बहुत कॉमन है वो एक दो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है मेमोरी पैलेस टेक्निक। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि हमारा इमेजिनेशन और इसके साथ हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी, यानी पहले से हमारे पास किसी टॉपिक की कुछ मेमोरी मौजूद है और कुछ हमने और अपनी इमेजिनेशन या जो बाहर से हमने डेटा लिया उस टॉपिक को हमने इमेजिनेशन के थ्रू इस एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ मिलाया और ये दोनों डेटा कंबाइन होकर हमारे पास नई मेमोरीज या हमारे नए कंसेप्ट को बिल्ड करता है। लेकिन हर जगह हमारे पास ये एग्जिस्टिंग मेमोरी तो मौजूद नहीं होती। जैसे कोई टॉपिक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उसके पर आप कंसेप्ट कैसे बनाओगे? तो इसके कंसेप्ट आपने इस तरह बनाने हैं कि पहले उस टॉपिक के जो बड़े बड़े पॉइंट है या जो मेन हेडिंग्स हैं, तो उन मेन पॉइंट और उन मेन हेडिंग को आपने रटना है। ये बेसिक रट्टा लगाना कि कुछ बेसिक रॉ मटेरियल और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, यहाँ तक रट्टा लगाना तो ठीक है और ये हमारी जरूरत भी है। तो अगर हम एक टॉपिक के ऊपर अपना कंसेप्ट और एक इमेज बनाना चाहते हैं तो उस टॉपिक का कुछ बेसिक डेटा वो हमें याद करना होगा और ये तभी पॉसिबल है कि जब हम एक ही टॉपिक के अंदर से पूरे जहन और कंसंट्रेशन के साथ बार बार उसको रीड करेंगे। तो एक 2 से 3 मरतबा अगर आप रीड करोगे तो उसके जो मेन पॉइंट है या उसके जो मेन हेडिंग है वो आपके जहन के अंदर बैठ जाएगी। आप क्वेश्चन पूछो कि आप अच्छा अगर ये है तो कैसा है, अगर ये वाला है तो कैसा है। तो इन क्वेश्चन को मिलाकर आप नए इमेजिनेशन करो, उसी टॉपिक का रिलेटेड डेटा पिक कर लो और इस एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ उसको कंबाइन कर लो। तो ये एक नई मेमोरी और पूरा का पूरा एक नया कंसेप्ट आपके जहन के अंदर बैठ जाएगा। इसी तरह ये एक दूसरा टेक्निक है, फाइमान टेक्निक इसको कहा जाता है और जो ज्यादातर टॉपर है वो तकरीबन इसी टेक्निक को यूज करते हैं। मैं खुद भी इसी टेक्निक को ही यूज करता हूँ और ये अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए तो तब जाके इसका नाम मुझे पता चला, वरना ये बहुत सारे टॉपर पहले से ही यूज करते हैं। शायद आप भी इसी टाइप टेक्निक को यूज करते हो। ये फैमान ये एक्चुअली एक नोबेल प्राइज साइंटिस्ट था। ये कहता है कि कोई भी टॉपिक जो आपका डिफरेंट डेटा लिया डिफरेंट सोर्सेज से, फिर आप क्या कर लो कि एक खाली पेज लो और जितने भी सोर्सेज से आपने वो नॉलेज इकट्ठा किए हैं वो तमाम सोर्सेज को क्लोज कर दो और अपने जहन से वो सारे का सारा नॉलेज उस पेज के ऊपर लिखो। बेशक कुछ पॉइंट आपको याद होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन आपको जितने पॉइंट याद है वो आप उस पेज के ऊपर लिखो और फिर इसके बाद उन सोर्सेज को दोबारा से खोलो और जो जो पॉइंट आपसे बीच में मिस हुए उन पॉइंट को वहां से देख लो और फिर दोबारा से एक नया पेज ले लो और फिर से सारे पॉइंट्स लिखो। तो जब 2 से 3 मरतबा आप एक टॉपिक को इस तरह पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपके जहन के अंदर बड़े अच्छे से सेट हो जाएगा। अलबत्ता ये टेक्निक्स हो या कोई भी और टेक्निक हो, इनमें एक बात बहुत कॉमन है और वो ये कि जब भी आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप उस टॉपिक को कंसंट्रेशन के साथ बार बार पढ़ें। जब आप कंसंट्रेशन के साथ बार बार एक टॉपिक को पढ़ोगे डेफिनेटली आपका माइंड उसको अच्छे से कैच कर पाएगा। अब आखिर में आप मुझे बताएं कि आप कंसेप्ट बनाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं।